दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि अगर केजरीवाल को ईडी के 9 समन गए तो इतने पाक साफ थे तो क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हुए। कोई भी सम्मन, जो भी सम्मन आता है किसी भी आदमी के पास, किसी के पास भी, उस सम्मन को जांच किया जाता है। आप क्लियर तो कहते किस कारण आपको बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी के पास सबूत ना हो और वो दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर ले, ऐसा हो सकता है क्या। आम आदमी पार्टी के जो नेता रहे हैं, दिल्ली सरकार मंत्री, चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सीएम खुद, सब जेल में। तो ये तो हास्यास्पद स्थिति है, दुनिया में कहीं हुआ नहीं होगा ऐसा कभी। यही तो हम पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल काउंसिल के मेंबर डॉक्टर युवराज भारद्वाज हैं और इनसे अब बात करेंगे कि इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है, जुडिशल कस्टडी में है। हालांकि संजय सिंह को जरूर जमानत मिली है, लेकिन इन सब के बीच दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद इसे आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, पार्टी को चुनाव प्रचार की ज़रूरत है और पार्टी जो उम्मीद कर रही थी तो उसको ये कितना बड़ा झटका है। आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब इनसे टटोलेंगे। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी, बेल ना मिलना, आप इसको पार्टी के लिए कितने बड़े झटके के तौर पे देख रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली पार्टी के लिए, पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए ये एक झटका तो है, लेकिन ये जिस तरीके से षड्यंत्र किया गया है, सुनियोजित तरीके से, जिस तरीके से भाजपा अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व से, अरविंद केजरीवाल जी का जो काम करने का तरीका, अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास का मॉडल है, उससे घबराई हुई थी। और जिस तरीके से महागठबंधन इस समय एक विकल्प के रूप में जनता के लिए खड़ा है, उस चीज़ से बौखलाई हुई भाजपा ने ये षड्यंत्र कर कर ये सब कार्य किया है। और इससे अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने से दिल्ली के कामकाज पे, दिल्ली की सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली की सरकार जनता के लिए है और अरविंद जी उसको जेल से भी चला रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी को फायदा होगा इस चुनाव में। देखिए, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की बात नहीं है, यहाँ बात है सहानुभूति की। जब भी कोई जिस तरीके से गलत काम होता देश में, हमारा देश एक कहने को नहीं बल्कि डेमोक्रेसी है, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या ऐसी डेमोक्रेसी में ऐसे लोकतंत्र की हत्या की जाती है? क्या संविधान से ऐसा खिलवाड़ किया जा सकता है? जितनी भी न्यायिक पालिका को छोड़कर जितनी भी संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, वो सब केंद्र के इशारे पे केंद्र के लिए काम करें, इवन दैट इलेक्शन कमीशन भी। तो फिर इस समय जनता जागरूक है, जनता समझती है और जनता इस बात को जानती है कि ये षड्यंत्र कर कर जिस तरीके से अरविंद जी के साथ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ हो रहा है, और इसकी सहानुभूति की लहर आपने अभी 31 मार्च को महारैली, जो महागठबंधन की बड़ी रैली थी, उसमें अरविंद जी के सपोर्ट में जिस तरीके से देश भर के पूरे विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, वो दिल्ली की सड़कों पे था। तो ये आप इसको सहानुभूति लगाइए या सरकार के खिलाफ, जो तानाशाह सरकार है, उसके खिलाफ आवाज लगाइए। लेकिन केंद्रीय एजेंसी के पास सबूत ना हो और वो दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर ले, ऐसा हो सकता है क्या। ये तो हो रहा है। अगर ये सबूत ना, आज ही देख लीजिए, आप कल का एक फैसला देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय राज्यसभा सांसद, जो आम आदमी पार्टी के माननीय एक मुखर आवाज हैं, संजय सिंह जी, उनको किस तरीके से 6 महीने के लिए, अगर सबूत था, अगर कोई ऐसी, जैसा कि ईडी बार बार कहती है कि हमने एक ट्रेल है, एक ये सबूत है, वो सबूत है, ये चैटिंग है, ये उल्टी सीधे जो भी बातें होती हैं, जो की जाती हैं, उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ था तो माननीय न्यायालय ने उस चीज़ को देखा और माननीय संजय सिंह जी को कल बेल मिली, क्योंकि कोई भी किसी तरह कोई सबूत नहीं था। और ये फर्जी जो शराब घोटाला खड़ा किया गया है, बनाया गया है, ये सिर्फ भाजपा की जो तानाशाह सरकार है, उसने किसी भी तरीके से चुनाव के अंदर जीतने के लिए, किसी भी तरीके से विपक्ष को तोड़ने के लिए, किसी भी तरीके से विपक्ष की सरकारों को खत्म करने के लिए, खाली अरविंद जी नहीं, आप देखिए हेमंत सोरेन जी के साथ भी ऐसा हुआ। सबूत कोई नहीं है, ये एक्ट ही ऐसा है जिसमें 3 महीने बेल नहीं हो पाती। अब उसके बावजूद अगर कुछ है ही नहीं, तो देखिए संजय सिंह जी को कल आपको जमानत मिली है, वही कारण है। अगर होता तो क्यों मिलते। लेकिन एक वो आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ
आंदोलन के बुनियाद पर खड़ी हुई और उस आम आदमी पार्टी के जो नेता रहे हैं, दिल्ली सरकार मंत्री, चाहे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सीएम खुद, सब जेल में। तो ये तो हास्यास्पद स्थिति है, दुनिया में कहीं हुआ नहीं होगा ऐसा कभी। यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो हम पूछ रहे हैं। केंद्र सरकार ने ईडी नुमा एक ऐसा तोता पाल रखा है जिसको एक 2018 में अमेंडमेंट कर कर एक पीएमएल एक्ट बनाया गया, जिसके तहत किसी को भी शक के दायरे पे जो ईडी है गिरफ्तार कर सकते, किसी भी नागरिक, किसी को भी। अब उसको चुनी हुई सरकार को खत्म करने के लिए अगर ये तानाशाह सरकार भाजपा इसको यूज करती है, उसमें क्या किया जा सकता है? सिर्फ उसको यूज करने के लिए कि किसी तरीके से हम चुनाव जीत जाएं, किसी तरीके से हम अपने विपक्ष को खत्म कर दें। सिर्फ यही एक रवैया जो भाजपा सरकार का है, उसी का ईडी का यूज किया जा रहा है। और ये बात अब पहले तो लगता था कि चलिए ये ईडी है, कुछ इंक्वायरी होगी, बातचीत होगी, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ हर तरीके की इन्होंने रेड मारी, हर तरीके के सबूत खोजने की कोशिश की, हर तरीके की पूछताछ हुई, लेकिन कुछ ना मिलने के बावजूद भी एक गलत इंटेंशन से जिस तरीके से डिटेन किया जाता है, तो उसको आप जेल के अंदर कहिए या ये कहिए कि उनकी, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस हिसाब से चला रहे हैं वो। लेकिन युवराज, एक सवाल ये उठ रहा है कि ईडी किसी को शक के बिना पर गिरफ्तार तो कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट जमानत ना दे, सुप्रीम कोर्ट जमानत ना दे, तो उसके बाद ईडी के क्लेम पर लोगों को विश्वास करना वाजिब बनता है। वो क्यों ना विश्वास करे? चलिए एक बात बताइए, ईडी का क्लेम तो है, अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के अंदर से नई दिल्ली से जो प्रत्याशी हैं, बांसुरी स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी की डॉटर, वो ईडी की वकील थे, भाजपा उन्हें टिकट देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इसी केस के अंदर राघव रेड्डी के पिताजी, जिन्होंने जो सरकारी गवाह बन गए, और उनके फादर, आप टीडीपी, बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन से आंध्रा में लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सेम वही पैटर्न, वही एक तरीका है, वही दायरा है, फिर ऐसी छूट क्यों है? वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और भाजपा उसका प्रचार भी करेगी। तो आप सोचिए ना, कहां पर ये घोटाला है, कहां पर ये घालमेल है? कुछ तो है। लेकिन दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि अगर केजरीवाल को ईडी के 9 समन गए तो इतने पाक साफ थे, तो क्यों नहीं ईडी के सामने पेश हुए? कोई भी सम्मन, जो भी सम्मन आता है किसी भी आदमी के पास, किसी के पास भी, उस सम्मन को जांच किया जाता है। आप क्लियर तो कहते किस कारण आपको बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है? क्या आप एक्यूज्ड हैं? क्या आपसे इंक्वायरी करनी है? क्या आप गवाह हैं? क्या कोई कारण तो उसमें करें। खाली कागज का टुकड़ा पकड़ाया कि आपको हमने सम्मन दे दिया, सम्मन के अंदर डिटेन होगा। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे जो है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ही ना होकर एक नेशनल पार्टी के संयोजक भी हैं, अगर ऐसा है तो उसको डिटेलिंग करने में क्या दिक्कत है? 9 सम्मन में भी कोई भी डिटेल नहीं थी कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, कारण तो बताएंगे। और कानूनी कार्रवाई कानून के तरीके से होती है, आपके किसी के इशारे पर यह कार्रवाई नहीं होती है। तो आपका यह कहना है कि दिनेश अरोड़ा से लेकर विजय नायर तक, उसके बाद के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से लेकर कहीं कुछ हुआ ही नहीं, कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, दिल्ली शराब घोटाला में कोई स्कैम नहीं हुआ? अगर स्कैम होता तो क्या बिना चार्जशीट किए विपक्ष के जो नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं, हमारे राज्यसभा सांसद जिनको कल बेल मिली गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर कुछ हुआ होता या सबूत, आपको लगता है कि इतना समय लगता? किसी ने भी अगर इस लेवल पे कुछ किया होता, जहां तक बात है कोर्ट का मामला है, कोर्ट उसको देख रहा है और हर किसी का न्यायिक अधिकार है उसके अगेंस्ट अपील करने का। हम सबको, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को यह विश्वास है कि ये फर्जीवाड़े से अरविंद जी बाहर निकलेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हमने तो वोट दिया, हमने तो सीएम चुना, हमने क्या गलती कर दी? दिल्ली की जनता ने ही चुना है सीएम को, सही बात है। दिल्ली की जनता ने ही अपने बेटे को, अपने भाई को मौका दिया कि वो दिल्ली की जनता की सेवा करे, बिजली फ्री दे, पानी फ्री दे, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपके स्कूल हैं, रोड हैं, ये सब के लिए चुना, और ये सब किया अरविंद जी ने। और इसी बात से भाजपा बौखला गई कि जब ये इतना काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, भ्रष्टाचार का नाम भी नहीं है, तो अगर ये पूरे देश के अंदर ये मॉडल जाएगा, जैसे पंजाब के अंदर गया, गोवा के अंदर हम सीटों पे जीते, गुजरात के अंदर जीते, तो ये मॉडल अगर पूरे देश में जाएगा
तो भाजपा का तो नामो निशान नहीं रहेगा। और दिल्ली की जनता ये पूछ रही कि हमारे बेटे को बिना बात के अंदर क्यों डाला। दूसरी बात, दिल्ली की जनता से ही पूछा गया कि अगर ऐसा भाजपा करती है तो क्या सरकार जेल से चलाई जाती है। दिल्ली की जनता ने ही ये मैंडेट दिया। हमने नुक्कड़ सभाएं की, हमने घर घर जाकर जनता से पूछा, सब ने कहा कि हमारा बेटा सीएम यही रहेंगे, चाहे इनको अंदर डालो चाहे बाहर हो। ये दिल्ली की जनता का वर्डिक्ट है। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 4 और नेता जेल के अंदर जा सकते हैं, तो ये जो आशंका है ये वैसे तो है नहीं। ये आशंका वैसे की बात नहीं है, ये आशंका है ईडी का वो काला कानून, जिसके तहत जो भी प्रखर आवाज होगी, जो भी इस बात के बारे में, तानाशाह रवैये के बारे में, इस तानाशाह सरकार के बारे में बोलेगा, उसके अगेंस्ट हो सकता है। जहां तक बात है आतिशी जी, सौरभ भारद्वाज जी, ये सब अभी अरविंद जी के निर्देशों को पालन करते हुए स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए उस काम को रुकने नहीं दे रहे, काम कर रहे हैं। और भाजपा किसी भी लेवल पे नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता के लिए काम हो और किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। ये साजिश जब उजागर हो रही है जनता के सामने तो ये बातें उठ रही हैं। देखिए, बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचारी गैंग इकट्ठा हो रहे हैं, उन पर एक्शन हो रहा है, इसलिए सब एकजुट हो रहे हैं और हमारे खिलाफ लामबंद हो रहे हैं सब। देखिए, बीजेपी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है। उस वॉशिंग मशीन में आप किसी भी भ्रष्टाचारी को लाओ और वॉशिंग मशीन में डालो और धो दो। आपके सामने ये बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं जिनको बीजेपी अजीत पवार जी के बारे में, हेमंत विश्व शर्मा जी के बारे में क्या क्या बातें बोलती थी, और आज अगर वो उनकी पार्टी में आ गए हैं और वॉशिंग मशीन से धुल गए हैं तो सब साफ हो गया है। तो ऐसे तथ्यों के, ऐसे जो जुमलेबाज पार्टी है उसके बारे में तो ये बातें उठती हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। अभी लोकसभा चुनाव लगभग अब शुरू है, आचार संहिता लग चुका है। आपको क्या लगता है इस वक्त, क्योंकि गिरफ्तार किया चुके हैं केजरीवाल, तो आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त कितनी मुश्किल घड़ी है, कैसे चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी है क्योंकि हमारे माननीय नेता को प्रचार करने का मौका नहीं दिया जा रहा और वही एक षड्यंत्र बनाकर उनको रोका जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जनता जुड़ चुकी है और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब हमने रैली की थी और जिस तरह जन सैलाब पूरा सड़कों पे था, जिस तरीके से वो अपने बेटे के लिए इकट्ठे हो गए थे, अपने भाई के लिए इकट्ठे हो गए थे, उस तरीके से लगता है कि महागठबंधन दिल्ली, पंजाब और पूरे भारतवर्ष में पूरी सीटें जीतेंगे और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जी, एक जहन में लगातार लोगों के सवाल उठ रहा है कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब सवाल उठ रहा है कि कैसे जेल से सरकार चलेगी, क्योंकि एलजी तो कह रहे हैं कि जेल से नहीं चलेगी सरकार। देखिए, ये तो जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जनता ने उन्हें अधिकार दिया है और किसी भी कानून में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा एक्ट नहीं है कि भी अगर आप किसी भी तरह का प्रावधान कि भी आप अगर बिना किसी सबूत के, बिना किसी कानून के आपको अंदर डाल दिया गया और आपको काम करने से रोका जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सरकार सुचारू रूप से चलेगी। अरविंद जी के निर्देश, जो कि कोर्ट से अरविंद जी ने अपने सचिव को मिलने के लिए और बहुत सी चीज़ें उनको रियायत मिली हुई है और उस तरीके से सरकार को निर्देश कि हाँ, वो बात ठीक है, कुछ मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी लेकिन वो सब चीज़ें मैनेज की जा सकती है और मैनेज होंगी। जहाँ तक एलजी साहब की बात है, अगर ऐसा कुछ कानून या ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो उनका काम है, वो देखेंगे। जी, आतिशी ने जैसा कि कहा कि दुर्गेश पाठक की गिरफ्तारी हो सकती है, सौरभ भारद्वाज की हो सकती है, आतिशी की हो सकती है। सचमुच अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी और भाजपा आम आदमी पार्टी को जिस तरीके षड्यंत्र के तहत खत्म करना चाह रही है, लेकिन आज पूरे देश में हर घर में केजरीवाल है, तो वो किसी को भी गिरफ्तार कर लें, आम आदमी ना झुकेगा ना रुकेगा। और इस तरीके से जो जनता की सेवा का संकल्प है एक आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता का, वो हम पूरा करें। किसी भी कीमत तक, आखिरी सांस तक हम सेवा के लिए, जनता के लिए खड़े हैं और इस तानाशाह रवैये का विरोध करते हैं। लेकिन दिल्ली के जब सभी मंत्री जेल में होंगे तो फिर आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया है कैसे पूरा करेगी उसको? दिल्ली के सभी मंत्री जेल में होंगे, दिल्ली के सभी मंत्री मुख्यमंत्री जेल में हैं, ये सब बातें आप अभी फिलहाल के लिए तो इस बात को कह नहीं सकते। जिस तरीके से न्यायपालिका पे हमें पूरा विश्वास है,
जिस तरीके से संजय सिंह जी को बेल मिली है, उसी तरीके से माननीय जो विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को भी इसकी राहत मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री को भी मिलेगी। अभी तो जिस तरीके की न्यायपालिका में विश्वास है, तो हर जनता का भी, आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता का भी न्यायपालिका में विश्वास है और ऐसा कुछ होगा नहीं, चाहे तानाशाह सरकार कुछ भी रवैया अपना ले। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ है, तो आपको क्या लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले लड़ रही है। देखिए, ये इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी को क्या बेनिफिट होगा या आम आदमी पार्टी के कारण इंडिया अलायंस को क्या बेनिफिट होगा, ये सब बातें तो एक पॉलिटिकल जब ये गठबंधन बना वो सब तय हुई हुई हैं। लेकिन इससे जब आम आदमी पार्टी की सोच है, आम आदमी पार्टी का मॉडल और जिस तरीके से अरविंद जी की जो 6 गारंटी हैं, जब महागठबंधन की सरकार बनेगी उससे जनता का फायदा जरूर होगा। इंडिया गठबंधन जो हमारा महागठबंधन की जब जिस दिन सरकार बनेगी, जब ये 6 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो सोची हुई स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और महिलाओं के लिए जो सुविधाएं उनको लेकर, इस तरीके की जो पूरे देश के अंदर जब ये लागू होगा तो जनता को जरूर फायदा होगा। जी, आखिर में एक सवाल और कि दिल्ली वालों के मन में इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो अगला सीएम कौन होगा? कई नाम हैं उसमें चर्चा में, चाहे वो आतिशी की बात करें, सुनीता केजरीवाल की बात करें। आप क्या मानते हैं कौन सीएम हो सकते हैं नेक्स्ट? दिल्ली की जनता, मैं, आम आदमी पार्टी और पूरा देश यही चाहता है और यही जानता है। आज भी अरविंद केजरीवाल सीएम हैं दिल्ली के, कल भी वो रहेंगे और सरकार जेल से चल सकती है, अच्छे से चलाई जाएगी। जी, तो जाहिर तौर पर डॉक्टर युवराज भारद्वाज का कहना है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद है, पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से और केंद्रीय एजेंसी की तरफ से उन्हें जेल में डाला गया है। और आपने भी पहले पॉडकास्ट को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।